का एक आभा मंडल रहता है, जिसे आभा मंडल कहते। कोई भी व्यक्ति हो उसका एक आभा मंडल यानी प्रभाव, आभा मंडल माने प्रभाव। किसी का प्रभाव परिवार तक रहता है, किसी का पड़ोस में रहता है, किसी का गांव में रहता, किसी का क्षेत्र में, किसी का देश में और किसी का विश्व में रहता है। पर अपने जन्म स्थान में और अपने समकाल में बड़े बड़े लोगों को भी उतनी प्रतिष्ठा और उतना सम्मान और उनके सिद्धांत के प्रति समर्पण उस समय भी नहीं रहता है, नहीं रहा है। पर ये आज दृश्य ये बात का प्रमाण हो रहा है जो हमारे छत्री जी कह रहे थे कि विश्व की प्रकृति ही बदल रही है। विश्व की प्रकृति में सत्व गुण बढ़ रहा है। तो जब विश्व प्रगति में ही सत्व गुण बढ़ता है तो सत्व से ज्ञान होता है। सत्य की स्वाभाविक रुचि यथार्थ की ओर होती है, रज की स्वाभाविक रुचि रोचक भयानक की ओर होती है, तमोगुण की यथार्थ स्वाभाविक रुचि अंधविश्वास की ओर होती है। तो विश्व प्रगति में ही तो सत्व गुण बढ़ रहा है, लेकिन निमित्त कारण की जरूरत रहती है। ऐसे निमित्त कारण के रूप में परम पूज्य स्वामी जी का यहाँ तो ठीक है, पूरे भारत में उनके ही कार्यकाल के कारण ये 50 साल कम ज़्यादा 40-45 साल, एक अर्ध शताब्दी ही कहना चाहिए, उन्होंने विज्ञानशाला का विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में संचालन किया। जो अपन पुराने भक्त हैं, जुड़े हैं, वो जानते हैं। कई 1-2 बार बह गई नर्मदा जी की बाढ़ में, बह गया, कुछ नहीं रहा, फिर से खड़ा किया गया, फिर हुआ, फिर बह गया, फिर खड़ा किया गया। ये क्रम स्थान दृष्टि से भी चलता रहा। साहित्य का भी अभाव हो गया, डूब गया, बह गया, दीमक लग गई, मट्टी चढ़ गई। लेकिन फिर वो ज्यों का त्यों, जहाँ का तहाँ और अच्छे स्तर में है, और उसको और अच्छे स्तर में हम बना तो नहीं सक पा रहे अभी आज भी, पर उसको अच्छे ढंग से यदि हम चला भी लिए तो ये अपनी एक सेवा हो गई। और ये सेवा में सबका सहयोग बराबर मिल रहा है और हो भी रहा है। और स्वामी जी के जन्मभूमि में ये कार्यक्रम होने का सुयोग बना, ये एक बहुत अच्छी बात हुई। ये होना तो कहीं और था, जो कल भी बता चुका हूँ कि भेड़ा घाट में, सरस्वती घाट में, जबलपुर में होना का निश्चित ही हो गया था। लेकिन अंत समय में वो प्रगति योग आया कि यही क्यों ना हो, जो उनकी जन्मभूमि है, जहाँ उनका परिवार है, जहाँ उनके ज्ञान से ना सही संसारी रिश्ते व्यवहार के लोग हैं, वो क्षेत्र के भक्त हैं, वो केंद्र हैं, वहाँ हो, वहाँ से शुरुआत हो। इसके बाद कोई प्रतिवर्ष कहीं भी मनाए तो उसको कोई मनाही थोड़ी, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और शताब्दी वर्ष के रूप में यदि हो रहा है तो धामना में होता तो बहुत अच्छा होता। उसके लिए झारिया जी भी जो उसके संयोजक थे भेड़ा घाट के, वो भी सहमत हो गए। और सबकी सहमति से, चाचा जी की सहमति मिली, पटेल जी की सहमति मिली, तो प्रेम धमना, श्री राम जी और आप सब क्षेत्रीय भक्तों की सहमति मिलने से ये दृश्य के रूप में हम आप उपस्थित हैं। और ये ज्ञान की गरिमा है। देह तो सभी होते हैं, हम सब देह ही तो बैठे हैं, कितने देह हो जाते हैं, कितने देह जीवित रहते हैं, कितने देह बेले रहते हैं, लेकिन सम्मान देह का नहीं होता है। देश पूजा स्थान, आज भगवान श्री राम की भी प्रतिष्ठा है हमारे हृदय में, तो उस राम नाम के देह में वो गुण था धर्म स्थापनक। भगवान श्री कृष्ण का सम्मान क्या, सब कुछ है हमारे आपके सनातन धर्म के, लेकिन वह गुण था धर्म स्थापना का। और आज जिनकी हम जन्म शताब्दी के रूप में हैं, वो जिसके वो संचालक थे, वो 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी हैं, जिनमें वही वासना, एक चतुर्युग मालिका में 10 अवतार होते हैं, एक ही वासना 10 बार आती है, एक ही वासना है, वो 10 बार आती है। उन्हें छोटा बड़ा नहीं कह सकते, कम ज़्यादा नहीं कह सकते, पर जिस समय जितनी जरूरत रहती है उतना ही शक्ति सामर्थ्य बल लेकर के कार्य करते हैं। कार्य तो एक ही है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय। पर धर्म युग ह्रासान रूप रहता है। सतयुग का धर्म अलग होता है, त्रेता का धर्म अलग होता है, द्वापर का धर्म अलग होता है, कलयुग का धर्म अलग होता है।
और इसी धर्म ग्लानि को रोकने के लिए अवतार परंपरा, अवतार एक परंपरा है,